भगवान पार्श्वनाथ का जीवन वर्णन करूंगा और अंत में आपसे एक प्रश्न पूछूंगा। लगभग 3000 वर्ष पूर्व एकादशी के दिन जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म वाराणसी में हुआ था। उनके पिता का नाम अश्वसेन और माता का नाम वामादेवी था। राजा अश्वसेन वाराणसी के राजा थे। जैन पुराणों के अनुसार तीर्थंकर बनने के लिए पार्श्वनाथ को पूरे 9 जन्म लेने पड़े थे। पूर्व जन्म के संचित पुण्यों और 10वें जन्म के तप के फलत ही वे 23वें तीर्थंकर बने। पुराणों के अनुसार पहले जन्म में वह मरुभूमि नामक ब्राह्मण बने, दूसरे जन्म में वज्र घोष नामक हाथी, तीसरे जन्म में स्वर्ग के देवता, चौथे जन्म में रश्मि वेग नामक राजा, 5वें जन्म में देव, छठे जन्म में वजनाभि नामक चक्रवर्ती सम्राट, 7वें जन्म में देवता, 8वें जन्म में आनंद नामक राजा, 9वें जन्म में स्वर्ग के राजा इंद्र और 10वें जन्म में तीर्थंकर बने। बचपन में पार्श्वनाथ भगवान का जीवन राजसी वैभव और ठाट बाट में व्यतीत हुआ। जब उनकी उम्र 16 वर्ष की हुई और वे एक दिन वन भ्रमण कर रहे थे, तब उनकी दृष्टि एक तपस्वी पे पड़ी जो कुल्हाड़ी से एक वृक्ष पर प्रहार कर रहा था। यह दृश्य देख पार्श्वनाथ सहज ही चीख उठे और बोले, ठहरो, उन निरीह जीवों को मत मारो। उस तपस्वी का नाम महिपाल था। अपनी पत्नी की मृत्यु के दुख में वह साधु बन गया था। वह क्रोध से पार्श्वनाथ की ओर पलटा और कहा, किसे मार रहा हूं मैं, देखता नहीं, मैं तो तप के लिए लकड़ी काट रहा हूं। पार्श्वनाथ ने व्यथित स्वर में कहा, लेकिन उस वृक्ष पर नाग नागिन का जोड़ा है। महिपाल ने तिरस्कार पूर्ण स्वर में कहा, तू क्या त्रिकालदर्शी है लड़के, और पूरा वृक्ष पर वार करने लगा। तभी वृक्ष के चीर तने से छटपटाया रक्त से नाया हुआ नाग नागिन का एक जोड़ा बाहर निकला। एक बार तो क्रोधित महिपाल उन्हें देख कांप उठा, लेकिन अगले ही पल वह हंसने लगा। तभी पार्श्वनाथ ने नाग नागिन को नमोकार मंत्र सुनाया, जिससे उनकी मृत्यु की पीड़ा शांत हो गई और अगले जन्म में वह नाग जाति के इंद्र, इंद्राणी, धर्मेंद्र और पद्मावती बने। जब वे 30 वर्ष के हुए तो उनके जन्म दिवस पर अनेक राजाओं ने उपहार भेजे। अयोध्या का दूत उपहार देने लगा तो पार्श्वनाथ ने उनसे कहा, जिस नगरी में ऋषभदेव, अजितनाथ, सुमतिनाथ और अनंतनाथ जैसे 5 तीर्थंकरों ने जन्म लिया तो उसकी महिमा के क्या कहने। इतना सुनते ही भगवान पार्श्वनाथ को एकाएक अपने पूरे 9 जन्मों का स्मरण हो आया और वो सोचने लगे कि इतने जन्म उन्होंने यूं ही गवा दिए और उन्हें आत्म कल्याण के उपाय करने चाहिए। और उन्होंने उसी समय मुनि दीक्षा ली और भिन्न वनों में तप करने लगे। चैत्र कृष्ण चतुर्दशी के दिन उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त हुआ और वे तीर्थंकर बन गए। वह 100 वर्ष तक जीवित रहे। तीर्थंकर बनने के बाद तक उन्होंने जैन धर्म के प्रचार में गुजारा और फिर श्रावण शुक्ल सप्तमी के दिन उन्हें सम्मेद शिखर पर मोक्ष प्राप्त हुआ।